गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की थी। लाइक थोड़ा रिवाइज कर ले। कभी सेल नाम का वर्ड फर्स्ट टाइम किसने लिया था? रॉबर्ट हुक। किसने लिया था भाई? रॉबर्ट हुक। सेल का लैटिन मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। पे ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था भाई? पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था भाई? ल्यूवेनहॉक ने। फिर न्यूक्लियस वर्ड फर्स्ट टाइम किसने लिया था स्टूडेंट? तो भाई न्यूक्लियस वर्ड फर्स्ट टाइम किसने लिया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर पर्किंजे थे। तो भाई सेल के अंदर जो लिक्विड मीडियम प्रेजेंट है वो लिक्विड मीडियम के लिए, सेल के अंदर जो लिक्विड मीडियम प्रेजेंट है, जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड के लिए प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने यूज किया था भाई? पर्किंजे ने। सेल थियरी किसने दी थी? स्लाइडन एंड स्वॉन। और स्लाइडन एंड स्वॉन की सेल थियरी को किसने एक्सपांड किया था स्टूडेंट? तो विर्चोव ने उनकी थियरी को क्या किया था? एक्सपांड किया था। सेल थियरी के मेन पॉइंट कौन से थे भाई? तो फर्स्ट, हर एक एनिमल या प्लांट किससे बना हुआ है भाई? सेल से बना है। सेकंड नंबर का पॉइंट कौन सा था भाई? तो भाई सेल इज द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का बेसिक या तो फंडामेंटल यूनिट कौन सा है भाई? सेल है। और थर्ड नंबर, कोई भी सेल किसमें से प्रोड्यूस हो सकता है भाई? प्री एग्जिस्टिंग सेल में से। इसके बाद में हमने दो टाइप के ऑर्गेनिज्म देखे थे, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर यानी कि जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बनी है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। लाइक एग्जाम्पल कौन से थे? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास। मल्टीसेल्यूलर किसको बोलते हैं? तो भाई ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मोर देन वन सेल, सिंगल सेल से ज्यादा सेल से बनी है, उनको क्या बोलते हैं? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था, आपके आजू बाजू में जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखे वो सारे ऑर्गेनिज्म किसके अंदर इंक्लूड होते हैं भाई? किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो स्टूडेंट, ये जो सेल है वो सेल का शेप और उसकी साइज, तो भाई सेल का शेप और उसकी साइज है। लाइक आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर जरा नजर करोगे 58 के ऊपर, पेज नंबर 58 के ऊपर राइट साइड में डिफरेंट टाइप के सेल ड्रॉ करके दिए हैं आप लोगों को। आरबीसी है, फिर उसके अंदर मसल सेल भी है, फिर उसके अंदर नर्व सेल भी है। ये सब की आपको क्या शो करके ड्रॉ करके दिए भाई? फिगर शो की। वहां पर आप देखोगे सभी टाइप के जो सेल है वो एक दूसरे से शेप और साइज के अंदर कैसे है भाई? डिफरेंट है। सभी टाइप के जो सेल है उनका शेप और साइज एक दूसरे से बिल्कुल कैसे है भाई? डिफरेंट। तो सेल की शेप और साइज किसके ऊपर डिपेंडेबल होती है भाई? उसके फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर भाई? कोई भी सेल, उसका शेप और उसकी जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंडेबल होती है भाई? उसके फंक्शन के ऊपर। स्टूडेंट, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दो कि भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट अगर कोई सेल, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर सबसे लॉन्गेस्ट कोई सेल है तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है भाई? हमारा नर्व सेल। कौन सा है भाई? तो भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट अगर कोई सेल है, भाई एनिमल की बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट अगर कोई सेल है तो कौन सा सेल है भाई? नर्व सेल। तो स्टूडेंट, सेल का शेप और उसकी साइज, सेल का शेप और उसकी साइज किसके ऊपर डिपेंडेबल होते हैं? उसके फंक्शन के ऊपर। सेल को कौन से टाइप का फंक्शन करना है उसके ऊपर सेल का शेप और साइज क्या होती है भाई? डिपेंडेबल होती है। लाइक
अमीबा का सेल, इसका सेल है भाई, वो अमीबा का सेल अपना शेप कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। ये आपको एग्जाम में ब्लैंक में मिल सकता है। बहुत सारी बार मैंने पेपर में देखा है कि भाई विच ऑर्गेनिज्म कैन चेंज देयर शेप कंटिन्यूअसली, कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने शेप को कंटिन्यूअसली चेंज करता है, कौन सा भाई, अमीबा का जो सेल है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बनी है, वो अपने शेप को चेंज करके, शेप उसका कंटिन्यूअसली क्यों चेंज होता है, क्योंकि स्टूडेंट को अमीबा को हमारी तरह लाइक जो फीट है, पैर है, वैसे अमीबा को पैर होते नहीं, हम लोग चलते हैं जिसको लोकोमेशन बोलते हैं। अमीबा को लोकोमेशन करना हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जाना हो, तो उसको तो अपने पैर है ही नहीं, तो किसकी वजह से लोकोमेशन करता है भाई, अपने शेप को कंटिन्यूअसली चेंज करता है, और इसकी वजह से वो क्या करता है भाई, लोकोमेशन करता है। कारण कि द सेल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली चेंज देयर शेप, कारण कि कौन से ऑर्गेनिज्म के सेल अपने शेप को कंटिन्यूअसली चेंज करते, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट, अमीबा का जो सेल है वो अपने शेप को कंटिन्यूअसली क्या करता है भाई, चेंज करता है। पर हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सेल, कौन सा सेल है भाई, वो टिपिकल सेल, उसका शेप एकदम टिपिकल, कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने सेल को कंटिन्यूअसली चेंज करता है, अमीबा। कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन सा सेल है उसको टिपिकल सेल बोलते हैं। सब ब्लैंक में आ सकते, इसलिए याद रखने कंपलसरी। तो भाई कौन सा सेल टिपिकल सेल है, तो नर्वस सेल एक कौन से टाइप का सेल है, टिपिकल सेल। कौन सा सेल है भाई, टिपिकल सेल। तो सेल हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि भाई सेल अपने जो फंक्शन है वो कैसे करते, हाउ डू सेल डू देयर फंक्शन, कभी सेल अपने फंक्शन कैसे करते। तो कोई भी सेल को फंक्शन करने के लिए, सेल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। वो कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सेल ऑर्गेनल। लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखे तो भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि हर एक ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ये जो हमारे हैंड है वो राइटिंग करने का काम करते हैं, खाना खिलाने का काम करते हैं, किसी को धौल मारने का काम करते हैं, मच्छर को मारने का काम करते हैं। हमारा जो हार्ट है वो हार्ट क्या करता है भाई, ब्लड को पंपिंग करने का फंक्शन करता है। हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंपिंग करने का फंक्शन करता है। सेम हमारा जो स्टमक है वो स्टमक क्या करता है भाई, फूड को डाइजेस्ट करने का फंक्शन करता है। हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड को सर्कुलेट करने का फंक्शन करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रेस्पिरेशन करने का फंक्शन करती है। यानी कि जितने भी सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है हर एक ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है। हर एक ऑर्गन है वो हर एक ऑर्गन अपना क्या करता है भाई, स्पेसिफिक फंक्शन। लाइक हार्ट पंपिंग का फंक्शन करता है, स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने का फंक्शन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी को ऑक्सीजन फुलफिल कराने का फंक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का फंक्शन करता है। यानी कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो सेल हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, सेल अपने फंक्शन कैसे परफॉर्म करते। तो सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हर एक सेल के अंदर सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हर एक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते।
और वो जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उनको क्या बोलते हैं भाई, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सेल ऑर्गेनल। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल, व्हाट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। तो द स्पेसिफिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सेल, द स्पेसिफिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। तो भाई हर एक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, सेल ऑर्गेनल। तो व्हाट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल, तो द स्पेसिफिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। और सेल ऑर्गेनल के एग्जांपल है लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, मिटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, रिबोसोम, ये सारे हमारे क्या है भाई, सेल ऑर्गेनल है। हर एक सेल के अंदर ये ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। लाइक रिबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है, गोल्गी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करती है। फिर जो लाइसोसोम है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो फूड का डाइजेशन करने का फंक्शन करता है। फिर मिटोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी मदद से प्लांट कौन सी प्रोसेस करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ये एग्जांपल किसके है भाई, सेल ऑर्गेनल, जिनकी हम लोग यही चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले। क्लियर स्टूडेंट। तो व्हाट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल, तो द स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल, द स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। गिव इट्स एग्जांपल, उसके एग्जांपल कौन से स्टूडेंट, मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो है वो किसके एग्जांपल है, सेल ऑर्गेनल। हर एक सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, हर एक सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। वो सारे सेल ऑर्गेनल, हर एक ऑर्गेनल का फंक्शन एक दूसरे से कैसा है भाई, डिफरेंट है। वो सारे ऑर्गेनल फंक्शन करते हैं, और वो फंक्शन करने के बाद जो सेल है वो क्या करता है भाई, अपने फंक्शन है उसको क्या करता है भाई, परफॉर्म करता है। क्लियर स्टूडेंट। चलो अब जरा हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने ओनियन बल्ब की स्लाइड देखी थी। कभी जब भी ओनियन लीफ को माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व करें, कभी सेल स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या अपीयर होता है, तो कोई भी सेल स्ट्रक्चर के अंदर मेनली आपको 3 पार्ट अपीयर होते हैं। फर्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको अदर वर्ड में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड नंबर में क्या अपीयर होता है, न्यूक्लियस। यानी कि हर एक सेल में, कल मैंने आपको बताया था कि भाई जो हम लोग ओनियन बल्ब की स्लाइड बनाएंगे उसके हर एक के बिटवीन में एक डार्क स्पॉट प्रेजेंट होता है। वो डार्क स्पॉट को क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियस बोलते हैं। और थर्ड नंबर में हर एक सेल के अंदर एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं भाई, साइटोप्लाज्म। यानी कि कोई भी सेल को आप माइक्रोस्कोप अंडर ऑब्जर्व करो तो सेल के अंदर 3 पार्ट आपको अपीयर होंगे। फर्स्ट कौन सी, सेल मेम्ब्रेन, या तो उसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड नंबर कौन सा भाई, न्यूक्लियस, डार्क स्पॉट। और हर एक सेल के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट इनकी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट नंबर है हमारी सेल मेम्ब्रेन। कौन सी है भाई, अब सेल मेम्ब्रेन की शॉर्ट नोट भी पेपर में आ सकती है। सेल मेम्ब्रेन में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आपको पेपर के अंदर आ सकते हैं, बराबर है। तो क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई सपोज आई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको पैम्फलेट के अंदर सेल मेम्ब्रेन की शॉर्ट नोट नहीं दी है, वहां पर मैंने क्या किया है भाई, अलग अलग सेल मेम्ब्रेन के क्वेश्चन दिए। मैं आपको बोलूंगा इतने क्वेश्चन ज्वाइन कर दोगे तो सेल मेम्ब्रेन की शॉर्ट नोट बन जाएगी। क्लियर। डिफरेंट टाइप के इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। फर्स्ट है हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। भाई सपोज समझो
ये हमारे ओनियन लीफ का एक सेल, क्या है स्टूडेंट? ओनियन लीफ का सेल। इस सेल के बाहर एक आउटर कवरिंग लेयर होता है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक डार्क स्पॉट प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो लिक्विड फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म। एक से सिंपल फिगर बनाइए। क्या बनाइए भाई? सिंपल फिगर। सबसे फर्स्ट हमें स्टडी करनी है सेल मेम्ब्रेन की। क्यों भाई? सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का सबसे आउटर कवरिंग लेयर है। सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का सबसे आउटर कवरिंग लेयर है, जो सेल के कंपोनेंट, ये सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल के कंपोनेंट, लाइक इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, दूसरे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, लाइक इसके अंदर मिटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्गी बॉडी भी होगी, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, ये सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट है। यानी कि इनको एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, कभी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है भाई? सेल के कंपोनेंट को एक्सटर्नल एनवायरमेंट से क्या करता है भाई? सेपरेट करता है। क्या करता है भाई? सेपरेट। यानी कि सेल मेम्ब्रेन या तो अदर वर्ड में उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो भाई सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का सबसे आउटर कवरिंग लेयर है। सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का सबसे आउटर कवरिंग लेयर है, जो सेल के जो कंपोनेंट है वो सेल के कंपोनेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन, ईच स्टेटमेंट 3 बार रिपीट होगा, अच्छे से सुनना, टेक्स्ट बुक खोल के बैठना। सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल का सबसे आउटर कवरिंग लेयर है, वो सेल के अंदर जो कंपोनेंट है वो सेल के कंपोनेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है स्टूडेंट? सेपरेट करता है। क्या करता है भाई? सेपरेट। ये जो सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका फंक्शन है कि भाई सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस एंटर होगा या तो सेल में से कोई भी सब्सटेंस एग्जिट होगा, उसको प्रिवेंट करने का फंक्शन कौन करती है भाई? सेल मेम्ब्रेन करती है। तो भाई सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस एंटर होता है या तो सेल में से कोई भी सब्सटेंस एग्जिट होता है, उसको परमिट यानी कि उसको वो जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस को परमिट करने का फंक्शन कौन करती है भाई? सेल मेम्ब्रेन करती है। अदर सब्सटेंस, कभी सेल के अंदर जो सब्सटेंस एंटर होंगे या तो सेल में से बाहर निकलेंगे, वो अदर सब्सटेंस को भी सेल में एंटर होने के लिए या तो बाहर निकलने के लिए परमिट कौन करती है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। और इसके कारण ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल वो परमिशन देती है, इसके कारण उसको क्या बोलते हैं भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेमी परमिएबल। तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे स्टूडेंट? तो भाई हर एक सेल के बाहर का एक आउटर कवरिंग लेयर है, जो सेल के कंपोनेंट है, वो सेल के कंपोनेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है भाई? सेपरेट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन कौन सा है स्टूडेंट? कभी सेल के अंदर या से कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर हो सकता है या तो यहाँ से कोई भी सब्सटेंस सेल में से एग्जिट हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने का फंक्शन कौन करती है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कभी सेल के अंदर एंटर होने वाले या तो सेल में से एग्जिट होने वाले जितने भी सारे सब्सटेंस है
वो सभी को प्रिवेंट कौन करती है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। यानी कि अदर सब्सटेंस जो सेल के अंदर एंटर होते हैं या तो सेल में से एग्जिट होते हैं, वो सभी को परमिशन देने का फंक्शन कौन करती है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। परमिट वही देती है वह कौन सेल के अंदर एंटर होगा या तो कौन सेल में से बाहर निकलेगा। इसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसका मेन आंसर क्या लिखेंगे कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है सेल के अंदर एंटर होने वाले या एग्जिट होने वाले सभी टाइप के सब्सटेंस को प्रिवेंट कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। कौन करती है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अदर सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सबकी सेल को जरूरत होती है, वो सभी को भी प्रिवेंट कौन करती है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करे ऐसे ही सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं, सेल में से बाहर निकल सकते हैं। इसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लाइक अदर वर्ड में बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का क्या है भाई? बॉडीगार्ड। क्या है भाई? बॉडीगार्ड। तो भाई सपोज कोई भी हीरो या तो कोई भी नेताजी को आपको मिलने जा रहा है तो नेताजी के आजू बाजू में किसका लेयर होता है भाई? उनके नेताजी के आजू बाजू में किसका? उनके बॉडीगार्ड का पूरा एक क्या होता है भाई? लेयर होता है। बॉडीगार्ड परमिशन दे तो ही जाकर आप नेताजी को मिल सकते हो या कोई भी हीरो या हीरोइन को मिल सकते हो। क्लियर है? सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है भाई? उसको सिलेक्टिव हो ऐसे ही सब्सटेंस को क्या करती है भाई? सेल के अंदर एंटर होने देती है या सेल में से बाहर निकलने देती है। इसके कारण इसको सेमी या तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बोलो स्टूडेंट, अब इसका आंसर लिख पाओगे? क्लियर? हर एक कभी सेल के अंदर ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कभी सेल के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दोनों क्या करते हैं? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करते हैं। कभी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, वो दोनों कंटिन्यूअसली क्या करते हैं भाई? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करते हैं। और ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में होती है स्टूडेंट? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये वर्ड याद रखोगे। हर एक सेल के अंदर अदर सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली क्या करते हैं भाई? मूवमेंट करते हैं। वो मूवमेंट को प्रिवेंट कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। कौन करती है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है और वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को कंट्रोल कौन करती है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो O2 और CO2 है उनका मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये वर्ड याद रखोगे। कभी सेल के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों टाइप के गैस का क्या होता है भाई? मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट कौन से टाइप का है भाई? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये मूवमेंट को भी प्रिवेंट कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन करती है। ये जो मूवमेंट है कभी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होती है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कि भाई जिस डायरेक्शन में हायर कॉन्सेंट्रेशन हो वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में क्या होता है भाई? गैसियस सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर स्टूडेंट? अब दूसरा क्वेश्चन है हाउ gaseous
exchange take place in a cell. गैसेस एक्सचेंज मतलब क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो सेल के अंदर कैसे होता है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये वर्ड याद रखोगे। अब समझो स्टूडेंट, जब भी आप रेस्पिरेशन करते हो तो कौन सा गैस इनटेक करते हो, ऑक्सीजन। वो कहां पर जाता है, लंग्स में, लंग्स में से कहां पर जाता है, ब्लड में, ब्लड में से कहां पर जाता है, आपके ईच एंड एवरी सेल के अंदर। आपके लंग्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो। आप जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस से इनटेक करते हो वो ऑक्सीजन की जरूरत आपकी बॉडी के अंदर किसको है भाई, ईच एंड एवरी सेल को। सेल के अंदर जब भी ऑक्सीजन जाएगा वहां पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा भाई, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा तो उसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होगा और उसमें से क्या बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी स्टूडेंट, आपको ऐसा लगता है कि आप फूड ईट करते हो, खाना खाते हो, उससे आपको डायरेक्टली एनर्जी मिल जाती है। ऐसा नहीं है। जब आप फूड ईट करोगे, आप खाना खाओगे, वो फूड कहां पर जाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। वहां पर तो सिर्फ फूड का डाइजेशन होता है। और जब फूड का डाइजेशन होगा तो फूड के मेन कंपोनेंट कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, विटामिन, मिनरल सिर्फ सेपरेट होते। कभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के वहां पर एनर्जी नहीं मिलती है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आएगा। हम लोग जब भी फूड ईट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फूड का क्या होता है, डाइजेशन। और जब फूड का डाइजेशन हो तो फूड के मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड यानी कि फैट। लिपिड को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई, फैट, विटामिन और मिनरल उसमें से सेपरेट होते हैं। सेपरेट होकर उनका एब्सॉर्प्शन ब्लड के अंदर होता है और ब्लड की मदद से ये सारे कंपोनेंट कहां पर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल के अंदर। सेल के अंदर सपोज समझो सेल के अंदर ग्लूकोज का पार्टिकल आ गया, समझो ग्लूकोज कौन आ गया। अब हमें एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी कब हमें मिल सकती है, तो जब सेल के अंदर एक ग्लूकोज का पार्टिकल पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। ये ग्लूकोज का पार्टिकल, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है सेल के अंदर ऑक्सीजन एंटर होगा, वो ये ग्लूकोज के साथ में क्या करेगा भाई, कंबाइन होगा, रिएक्शन करेगा, उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं भाई, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जब भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्या बनेगी, एनर्जी। वो एनर्जी आप यूज करते हो। कारण स्टूडेंट जब भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा तो वहां पर क्या बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सपोज सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के लिए कौन सी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट। और ये वेस्ट प्रोडक्ट को सेल में से रिमूव करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। आया समझ के अंदर। अब ओरिजिनल थियरी हमारी स्टार्ट होती है कि भाई हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन अ सेल। तो स्टूडेंट समझो हमने क्या किया भाई, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जब भी होगा तो सेल के अंदर कौन सा गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के लिए कौन सी प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल। उसको हमें बॉडी में से, सेल में से क्या करना पड़ेगा भाई, रिमूव करना पड़ेगा। जैसे जैसे
सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट होगा, जमा होगा। एक्युमुलेट का मतलब क्या होता है? जमा होता है। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट होगा और उसका प्रोपरेशन क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपरेशन है वो क्या होगा स्टूडेंट? इंक्रीज होगा। यानी कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गया भाई? इंक्रीज हो गया, यानी कि हायर हो गया। क्या हो गया भाई? अब जरा देखो आपका सेल है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपरेशन है वो कैसा हो गया भाई? हायर कॉन्सेंट्रेशन। सेल के बाहर देखिए, सेल के तुरंत बाहर वहां पर क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपरेशन है वो कैसा है भाई? लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपरेशन इंक्रीज हो गया, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। सेल के बाहर है वो क्या होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है। यहाँ पर क्या होगा भाई? डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से, प्रोसेस का नाम याद रखना, डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होगा भाई? मूवमेंट होगा। तो भाई सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट हुआ, उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। उसी टाइम के ऊपर सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपरेशन लोअर है, कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर क्या बनता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोपरेशन का क्या बनता है भाई? डिफरेंस बनता है। और ये डिफरेंस के कारण, कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस बना उसके कारण डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से, कौन सी प्रोसेस की मदद से? डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल मेम्ब्रेन की मदद से क्या होगा भाई? सेल में से एग्जिट हो जाएगा। चलो एक समझ गए कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन की बारी है। किसकी बारी आई भाई? ऑक्सीजन। आया समझ में? तो जब भी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? सेल्यूलर रेस्पिरेशन करेंगे, वहां पर कौन सा गैस बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे सेल के लिए कैसी प्रोडक्ट है? वेस्ट प्रोडक्ट। उसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बॉडी में से रिमूव करना पड़ेगा। तो भाई सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट होगा, जिसके कारण सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपरेशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपरेशन है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपरेशन है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। यानी कि यहाँ पर सेल के इनसाइड में और सेल के आउटसाइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के जो कॉन्सेंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन का क्या बनता है भाई? डिफरेंस बनता है। सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, जिसके कारण डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से, कौन से प्रोसेस? डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन वर्ड भी आपको समझा दूं कि भाई वाटर, ग्लास के अंदर वाटर लेकर हम लोग इंक का एक ड्रॉप डाल दें, इसका ड्रॉप डाल दें, इंक का एक ड्रॉप डाल दें, पूरा वाटर कलरफुल बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? और वो जो प्रोसेस है वो कौन सी है? डिफ्यूजन। या तो इंसेंस स्टिक को बर्न करके रूम के अंदर रख दो, या तो रूम के एक कोने के अंदर परफ्यूम स्प्रे करो, पूरे रूम के अंदर उसकी स्मेल फैल जाती है। वो जो प्रोसेस है वो कौन सी है भाई? डिफ्यूजन प्रोसेस। यानी कि यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने देखा कभी मूवमेंट होता है, भाई डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन किधर है स्टूडेंट? सेल के अंदर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन किधर है? सेल के बाहर। करके कार्बन डाइऑक्साइड सेल में से क्या होगा भाई? एग्जिट होगा। क्या होगा? एग्जिट। क्लियर? अब ऑक्सीजन की बारी है। किसकी बारी आई? ऑक्सीजन। चलो, हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्टेड होता है, ब्लड क्या लेकर आएगा? ऑक्सीजन। क्या लेकर आएगा? सेल के बाहर
ऑक्सीजन का प्रोपरेशन ज्यादा है। देखो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपरेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है। सेल के बाहर ऑक्सीजन का प्रोपरेशन ज्यादा है, यानी कि सेल के बाहर ब्लड विद ऑक्सीजन है, यानी कि सेल के बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी हाई है। वह सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, वेरी लोअर, क्योंकि सेल के अंदर जो ऑक्सीजन आया था वो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज हो गया, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी कि सेल के अंदर ऑक्सीजन का प्रोपरेशन लेस हो गया। वह सेल के बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी हायर है और सेल के अंदर ऑक्सीजन का प्रोपरेशन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, वेरी लो, यानी कि ऑक्सीजन भी डिफ्यूजन प्रोसेस से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ऑक्सीजन भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से क्या करेगा भाई, मूवमेंट करेगा। यानी कि सेल के बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लेस है, यानी कि सेल के बाहर से सेल के इनसाइड के अंदर ऑक्सीजन गैस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से क्या होगा भाई, इन होगा। इसको क्या बोलते हैं भाई, गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। और इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज के अंदर ये क्वेश्चन बनता है हाउ, ये लिख लेना क्वेश्चन में पैम्फलेट में भूल गया हूं, या जहां पर एक क्वेश्चन है हाउ गैसियस एक्सचेंज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मैंने लिखा है टेक प्लेस इन अ सेल, उसके बाजू में क्वेश्चन लिख देना हाउ डिफ्यूजन टेक प्लेस, important role in a gaseous exchange। मैंने आपको जो पैम्फलेट सेंड किया है उसके लास्ट में ये पूरा स्टेटमेंट आता है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी की है। क्या गैसियस एक्सचेंज आपने अभी देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज्यादा है, सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपरेशन कॉन्सेंट्रेशन लेस है, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से, कौन से प्रोसेस आई, डिफ्यूजन प्रोसेस से अंदर से बाहर निकल जाएगा। से सेल के बाहर ऑक्सीजन का प्रोपरेशन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो है, यानी कि ऑक्सीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से सेल के बाहर से सेल के इनसाइड के अंदर क्या होगा भाई, एंटर होगा। और इसके ऊपर से हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, डिफ्यूजन टेक प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, डिफ्यूजन टेक प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन अ गैसियस एक्सचेंज। यही क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर भी आपको लिखना है। तो भाई गैसियस एक्सचेंज का जो आंसर है, सपोज ये वाला क्वेश्चन आ गए तो भी आपको यही आंसर लिखना है। चलो क्लियर स्टूडेंट। तो मैंने आपको बोला सेल मेम्ब्रेन की शॉर्ट नोट आए तो क्या क्या लिखेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन की शॉर्ट नोट में आपको दो क्वेश्चन के आंसर कंबाइन करने, दो क्वेश्चन के आंसर आपको कंबाइन करने। फर्स्ट नंबर एक तो ये वाला क्वेश्चन, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और गैसियस एक्सचेंज दोनों को कंबाइन कर दो तो किसकी शॉर्ट नोट बन गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की शॉर्ट नोट बन गई। आ गया स्टूडेंट समझ में, कौन से दो क्वेश्चन मिक्स कर दोगे, एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेकंड नंबर कौन सा, गैसियस एक्सचेंज, ये दोनों को कंबाइन कर दोगे तो किसकी शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगी, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शॉर्ट नोट कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन, एक क्या है, सेल का आउटर कवरिंग लेयर जो क्या करती है भाई, सेल के जो कंपोनेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो क्या करती है भाई, सेपरेट करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
सेल के अंदर एंटर होने वाले या सेल में से एग्जिट होने वाले सभी सब्सटेंस को वो क्या करती है भाई, प्रिवेंट करती है। क्या करती है भाई, प्रिवेंट। सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अदर सब्सटेंस जिनको परमिशन दे, परमिट करे, वही सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं, वही सब्सटेंस सेल के बाहर निकल सकते हैं। इसके कारण सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, और ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कौन सी प्रोसेस की मदद से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, और ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कौन सी प्रोसेस की मदद से होता है स्टूडेंट, डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। टेक्स्ट बुक में पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लोगे। कब है, हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कौन सी प्रोसेस की मदद से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से। यानी कि ये जो मूवमेंट होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है वे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में जो गैसेस है उनका स्पॉन्टेनियस क्या होता है वे, मूवमेंट होता है। अब जरा हम लोग समझते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लाइक स्टूडेंट, जब भी हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं हमारी बॉडी के सेल के अंदर, जब भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो सेल के लिए कौन सी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ब्रैकेट के अंदर दिया है, उसको हमें क्या करना पड़ता है भाई, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। यानी कि जब भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी सेल के अंदर क्या बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर एक्युमुलेट होता है। एक्युमुलेट का मतलब क्या होता है, जमा होता है, एक्युमुलेट होता है, जिसके कारण सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। सेम टाइम में सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा होता है भाई, लोअर होता है। यानी कि यहाँ पर सेल में दो सिचुएशन बने, सेल के अंदर और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन लेवल का एक क्या बना भाई, डिफरेंस बना। क्या बना भाई, डिफरेंस बना, और ये डिफरेंस के कारण हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में, यानी कि सेल के अंदर से सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से वर्ड आना चाहिए, और उसके नीचे अंडरलाइन करोगे, डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है में सेल मेम्ब्रेन की मदद से एक्सचेंज होता है। सेम टाइम के ऊपर अगर हम लोग देखें तो सेल के बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हायर होता है, सेम टाइम में सेल के बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वेरी हायर होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है भाई, लोअर होता है। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के लेवल में एक क्या बना भाई, डिफरेंस बना। ये डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से ऑक्सीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्शन में, यानी कि सेल के बाहर से सेल के अंदर क्या होता है भाई, एंटर होता है। यानी कि दोनों प्रोसेस की मदद से क्या होता है भाई, सेल के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। और इसके ऊपर से हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं भाई, सो डिफ्यूजन टेक प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन अ गैसेस एक्सचेंज। यानी कि डिफ्यूजन है वो क्या करता है भाई, गैसेस एक्सचेंज के अंदर उसका जो रोल है वो कैसा होता है भाई, इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लिख पाओगे, क्लियर पक्का लिख पाओगे।
तो स्टूडेंट आज मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया। फिर से थोड़ा सा कि भाई सेल का शेप और साइज किसके ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, उसके फंक्शन के ऊपर। कौन सा सेल अपना शेप कंटिन्यूअसली चेंज करता है, अमीबा आपको ब्लैंक के अंदर मिल सकता है। कौन सा सेल टिपिकल सेल है, नर्व सेल। सेल के में हर एक सेल के अंदर मेन कितने पार्ट होते हैं, 3। सेल मेम्ब्रेन, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, या तो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन की पूरी शॉर्टकट मैंने आपको डिटेल के अंदर स्टडी कराई। आज आप सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की शॉर्टकट प्रिपेयर करो, इससे आगे बढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज सेल मेम्ब्रेन अच्छे से सुनोगे, समझोगे और फिर उसको आप टेम्पलेट में से प्रिपेयर कर दोगे। क्लियर स्टूडेंट? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।